हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने नेक्स्ट लेसन पे जिसका नेम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? ख़त्म हो जाना। कम्स टू एन एंड। यहाँ पे क्या ख़त्म होगा? यहाँ पे आपका बिजनेस ख़त्म होगा बच्चों। कौन सा बिजनेस ख़त्म होगा? जो ए बी सी डी मतलब 2 या 3 लोग मिलके चलाते हैं। ठीक बात है। तो इसका सिंपल मीनिंग आप लेके चलोगे, अपने बिजनेस को पक्के में ताला लगा दो। ठीक बात है ना। अब बिजनेस ही जब बंद हो जाएगा, एक तो होता है कि आपने 2-3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए बंद किया। एक होता है जी बिल्कुल पक्के में बंद हो गया, इसके बाद तो चलेगा नहीं। तो जब बिजनेस बंद होता है बच्चों, तो वहाँ पे ना 2 काम मेन होते हैं। क्योंकि बिजनेस का मतलब अकाउंट्स में ना 2 चीज़ों से होता है, एक तो एसेट्स, एक लायबिलिटीज़। तो जब आपका बिजनेस बंद होता है बच्चों, तो वहाँ पे 2 काम मेन होते हैं। पहला, आपकी एसेट्स जो हैं उसको निपटा दो, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट दे दो। ठीक बात है। अब इन दोनों कामों के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? भैया निपटा तो देंगे, पहले ये तो बताओ आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं कितनी कितनी। एसेट्स हैं तो कौन कौन सी हैं, उसका पता लगाना पड़ेगा आपको। तो तभी हमने लिखा वी नीड टू डू 2 थिंग्स। हमें यहाँ पे 2 काम निपटाने होंगे। पहला, एसेट्स को निपटाओ, डिस्पोज दी एसेट्स एंड रीपे दी लायबिलिटीज़। जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं बच्चों, उनकी पेमेंट दे दो। इस काम के लिए वी नीड ए बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्यों चाहिए? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिटेल कहाँ होती है? बैलेंस शीट में ना, इसीलिए। टू नो, जानने के लिए, व्हाट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वी हैव, अपने पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है जी। तो इस लेसन में आपके पास जो सम्स होंगे उनकी स्टार्टिंग बच्चों बैलेंस शीट से होगी। आपको पहले बैलेंस शीट चाहिए होगी, उसके बाद ही आप आगे सम निकाल पाओगे। ठीक है। तो कहता है एक छोटा सा ना डिफरेंस आता है, किस में? इन दोनों में। देख लो जी, यहाँ भी डिसोल्यूशन की बात है, यहाँ भी डिसोल्यूशन की बात है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है ख़त्म होना, लेकिन अलग अलग चीज़ें तो हैं ही पड़ी दोनों। यहाँ पे क्या होता है? कहता है ए एंड बी के बीच जो एग्जिस्टिंग डीड है ना, जो उनकी डीड बनी हुई है, वो ख़त्म होगी। अब डीड ख़त्म होगी तो उसके बाद हो सकता है बिज़नेस भी बंद हो जाए, या नई डीड के साथ आपका बिज़नेस कंटिन्यू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। बट इस केस में आपका बिज़नेस ही पक्के में बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी अकाउंट्स के सेटलमेंट की बात आएगी। सेटल दी अकाउंट्स। अब अकाउंट सेटलमेंट में ना आपको 2 ही मेन बातें लेके चलनी है। कहता है मान लो आपके पास कोई लॉस पड़ा है, तो लॉस का क्या किया जाएगा? आपको बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस है तो पेमेंट दे दो। सिंपल सी बात है ना, आपको लॉस हुआ है तो आप उसकी पेमेंट दे दो, बात ख़त्म। बट उस लॉस की पेमेंट कहाँ से दी जाएगी? सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए आपने जो कमाया है ना उसमें से दो। ठीक है, कमा के लॉस को निपटाया जाए ना, उसका मज़ा अलग होता है। मान लो इतना आप नहीं कमा पाए, तो उसके बाद जो लॉस बच जाएगा वो आपकी कैपिटल में से दिया जाएगा। मान लो कैपिटल भी कम थी, लॉस बहुत ज़्यादा हो गए, तो भैया जितने लोग हैं ना, मान लो ए बी 2 हैं या ए बी सी 3 है, उनसे उनके रेशो में मंगवा लो। भैया आपके पैसे कम हो गए, ना तो तुम कमाने लायक थे, कमा नहीं पाए, ना ही तुमने इतना पैसा लगाया हुआ कि आपके लॉस दे सको, कैपिटल भी कम पड़ गई। अब लाओ, जिस जिसके जितने पैसे बनते हैं उस रेशो में उसको लेके आओ, ताकि हम लॉस की पेमेंट दे सकें। तो ये सीक्वेंस आपको लेके चलना है। उसके बाद क्या होगा? आपके पास जो एसेट्स हैं उनको बेच दो एंड अप्लाइड यूज़ कीजिए इस अमाउंट को इस सीक्वेंस में। 2 काम मैंने आपको मेन बताए हैं, एसेट्स की पेमेंट दो, लायबिलिटीज़, एसेट्स को बेच दो, लायबिलिटीज़ की पेमेंट दे दो। तो कहता है जो आपने एसेट्स बेची है ना, उससे सबसे पहले रीपेमेंट कीजिए, मतलब पैसा वापस दीजिए। किसका? आउटसाइड डेट्स का, जो आपने लोगों को देना है, जिससे सामान लिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है। उनको देने के बाद आपके पास पैसा बच गया, तो कभी कभी क्या होता है, बिज़नेस को लोन चाहिए ना, तो मान लो ABC 3 लोग हैं,
तो उन्हीं में से कोई एक बंदा आपको लोन दे देता है बिजनेस को। मान लो ए ने लोन दे दिया, तो उसको लोन का पैसा वापस तो देना है ना, तो उसका लोन दिया जाएगा। इसके बाद जो कैपिटल के उनके बैलेंस है वो वापस दो। बैलेंस देने के बाद भी कुछ बच जाता है तो इफ़ स्टिल यू हैव बैलेंस, इसको डिवाइड कीजिए बिटवीन ए एंड बी। मतलब 3 लोग हैं, सी है तो सी में भी हो जाएगा। किस में? उनके रेशो में। ये सिंपल सा बेसिक है इसके सेटलमेंट का। ओके है जी। इसके बाद बात आती है, चलो जी ये तो हो गया जी, क्या होता है डिसोल्यूशन समझ में आ गया, अकाउंट्स की पेमेंट्स कैसी होंगी, सेटलमेंट कैसी होगी वो भी आ गया। बट ये तो बताओ कि अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं डिसोल्यूशन होगा जब। तो यहाँ पे जो टोटल आपके सामने अकाउंट्स बनते हैं, ये देखो कौन कौन से। मेन चीज़ ये आपके इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। अपना दिमाग मत लगाना जी ये वाला यहाँ बना दे वो वाला यहाँ बना दे, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में लेके चलना है इसको। सबसे पहले आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, हिंदी में इसको कहते हैं वसूली खाता। पैसा वसूलना मीन्स आपने एसेट्स को बेचा होगा, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट दी होगी, ये 2 काम किए होंगे। उन दोनों से हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए या आपको लॉस हो जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मीन्स एसेट्स को बेचने पे जी फ़ायदा कैसे होगा या नुकसान कैसे होगा ये बताओ। आपकी बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू है 1 लाख, वो आपके हिसाब से बुक वैल्यू है। आप उसको बेचने जाओ, क्या पक्का है कि वो 1 लाख में बिकेगी? वो कम में भी बिक सकती है, वो ज़्यादा में भी बिक सकती है। मोस्टली जो मशीन जैसी चीज़ होती है ना एसेट्स, वो कम में बिकती है, वहाँ लॉस होता है। अच्छा बिल्डिंग, आपके पास बुक वैल्यू थी 10 लाख बिल्डिंग की, हो सकता है वो 20 की भी बिक जाए। वो तो जब बेचने निकलोगे तब पता चलेगा ना उस चीज़ का। तो लाइबिलिटीज़ हैं, वहाँ भी सेम चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपने किसको 1 लाख की पेमेंट देनी थी, वो कहता है चल 98 दे दे। या हो सकता है कोई अड़ जाए सामने वाला, भाई मैं तो ज़्यादा लूँगा, लेट हो गए पेमेंट में। तो एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की दोनों को जब निपटाओगे ना, उससे आपको दोनों सिचुएशन मिल सकती हैं। आपको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, आपको लॉस भी हो सकते हैं। चलो जो भी होगा पता तो लगाना है ना कि कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ। उसका पता लगाने के लिए आप जो अकाउंट बनाओगे वो कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद ए का लोन अकाउंट, मतलब ए ने लोन दिया हुआ है या लिया हुआ है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ए को पैसे चाहिए थे, ए ने बिजनेस से लोन ले लिया या बी ने बिजनेस से लोन ले लिया। मतलब लोन लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, दोनों बातें हैं। तो कोई भी हो, आपको दोनों ही केस में लोन अकाउंट बनाना है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल का बैलेंस भी तो जानना है, भी लास्ट में इतना बच गया, पेमेंट तो उनकी भी देनी है, तो उसके लिए आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट बच्चों। उसके बाद आपको बनाना है बैंक या कैश अकाउंट, दोनों में से एक बनेगा। आपके पास बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस हो तो बैंक अकाउंट बना देना, कैश का बैलेंस हो तो कैश अकाउंट बना देना। दोनों गिवन हो तो जो आपको स्टेटमेंट में बोले वो बना देना। कुछ भी ना कहे तो चुपचाप बैंक बना देना, नीचे नोट देके कि हमने इस सम में बैंक अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो ये क्यों बनाया जाता है भाई? डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स को बेचोगे पैसा आएगा, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट दोगे पैसा जाएगा, तो उस पैसे का हिसाब किताब तो बनाओगे ना। उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना है बच्चों? बैंक अकाउंट। तो ये था अपना डिसोल्यूशन का छोटा सा बेसिक।